I'm going to start the discussion about the course. Okay, so this is the data science course and the lecture number 1, and it is about the data things. So we have lots of data around us and which is being collected and used in as a warehouse, like web data, the data which we see on the websites, the e-commerce data, the data which we use in the transactions in business purposes, the bank transactions, etc., ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड परचेजिंग, एंड ऑल्सो द सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, यहाँ पे एक मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास आ जाता है सोशल नेटवर्किंग के थ्रू भी, जिसमें लोगों के परसेप्शंस हैं, उनके ओपिनियंस हैं। और वेब डेटा में आपके पास जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स का डेटा है, चाहे वो आपके पास कमर्शियल वेबसाइट्स हैं, चाहे वो आपके पास बिजनेस वेबसाइट्स हैं। इसी तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, इनका मल्टीपल डेटा है। हालांकि ये डेटा जो है वो सिर्फ इस पे रिलाई नहीं करता, और भी आपके पास बहुत डेटा है जो कि कवर कर सकते हैं हम वेब डेटा में। लाइक आपके पास वाटर क्वालिटी का डेटा है, एनवायरनमेंट का डेटा है, क्लाइमेट से अप्रोच का डेटा है, और डिफरेंट क्या नाम है कंट्रीज के जीडीपीज हैं, और इन सब का डेटा है। ठीक है, तो इन सब के एनालिसिस के लिए जो है वो हमें ऑफ कोर्स जरूरत पड़ती है किसी ना किसी साइंस की। सो इफ यू गो थ्रू विद the amount of data which is going to be discussed in the town nowadays is known as big data. Big data हर वो डेटा है जो कि एक्सपेंसिव है टू मैनेज, टू हार्ड टू एक्सट्रैक्ट है, और उसमें उसकी वजह क्या है कि उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और उसके अंदर वेराइटीज हैं, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। ठीक है, वॉल्यूम तो आप समझ सकती हैं कि ये साइज ऑफ डेटा है, यानी कि साइज कितना है डेटा का, बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हैं, बहुत ह्यूज नंबर ऑफ डेटा सेट है। लाइक अगर वो शुरू हो रहा है 1950 से लेके 2023 तक, तो बहुत सारे जो हैं वो आपके पास जो हैं वो डेटा के वैल्यूज हैं। बट इफ यू आर गोइंग थ्रू with the formats of the data, like वो टेबल फॉर्म में है, किसी आपके पास उसमें है, जैसे कि like I'm hoping that you are not writing something. Okay, you are listening to me, very good. So if you are talking about that, what is the big data about? So the diversity of the sources means that how can you get these data from, and the formats of the data, like it is in the form of tables, or it is in the forms of pictures, some comments, some narrations, and what are the quality of the data sets and the structures. ठीक है, तो ये सब किस में चला जाएगा, ये आपके पास बिग डेटा में चला जाएगा। तो आपने स्टैटिस्टिक्स क्योंकि पढ़ी हुई है, जितनी भी आपने पढ़ी हुई है, और इसमें डेटा अगर आपने यूज किया है या देखा है, तो इसके जो आपको जर्नली जो आपको क्या नाम है एरियाज मिलते हैं डेटा सेट्स के, वो आपको मिलते हैं फ्रॉम आपको क्या नाम है बैंक ट्रांजैक्शन से मिल जाते हैं, या कंपनी कंट्रीज के जीडीपी से मिल जाते हैं, या आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स का डेटा है। जो भी डेटा सेट्स हैं, जब हम इनको बड़े पिक्चर में देखते हैं, तो वो किस में चला जाता है, बिग डेटा में चला जाता है। बड़े पिक्चर का मतलब ये है कि जैसे हम देख रहे हैं कि गूगल का डेटा क्या चल रहा है, और फेसबुक है। ठीक है, तो इन सब के बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन सब के बिग डेटा सेट्स हैं, तो इनको हम कैसे एनालाइज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। तो इसके लिए जो चीज है वो है आपके पास डेटा साइंस का, डेटा साइंस का वर्ड है, जो कि क्या मैनेज करता है, वो सारा अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो मैनेज करता है कि वो आप उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं, और उस डेटा में से आप किस चीज को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रेट करने का मतलब ये है, या एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि उस डेटा के हम बेसिकली इनसाइट्स देखना चाह रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर दोज इनसाइट्स ऑफ द डेटा, कि इनसाइट्स क्या हैं डेटा के, कि कोई डेटा है अगर क्लाइमेट का, तो आगे जाके फ्लड आएगा या नहीं आएगा, फ्लड आ जाएगा तो क्या इकोनॉमिकल कंडीशंस होंगी, अगर इकोनॉमिकल कंडीशंस वर्स्ट हो गई तो क्या बैकअप प्लान है। तो इट मीन्स कि ये पिक्चर जो है वो कनेक्टेड है टूवर्ड्स एवरी हर सिनेरियो ऑफ डेटा के। जैसे अगर पाकिस्तान के मौसम का डेटा है और फ्लड से हम उसे कनेक्ट करें, तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा किस पे, आपके कंट्री के डेटा सेट पे। तो जो आपका एरिया ऑफ स्टडी होगा, आप उसके मुताबिक जो है वो इंसाइट्स लेंगे। इसीलिए डेटा साइंस यूज होता है इन एवरी फील्ड, लाइक मेडिकल, लाइक इकोनॉमिक्स, लाइक कोई भी चीज होगी उसमें डेटा यूज होगा और डेटा के इंसाइट्स यूज होंगे, और ऑटोमेटिकली डेटा साइंस वहां पर मौजूद होगा।
डेटा साइंस ऐसा मल्टी फील्ड है जो कि उसका गोल क्या है कि वो क्या करता है, जितने भी चैलेंजेस हैं बिग डेटा में उनको वो एड्रेस करता है। एड्रेस करने का मतलब ये है कि वो उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता है, उसको इंटरप्रेट भी करता है, उसको हाईलाइट भी करता है, उसको प्रिडिक्ट भी करता है। ठीक है, डेटा साइंस प्रिंसिपल्स अप्लाई टू ऑल डेटा बिग एंड स्मॉल। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे इन्होंने खुद क्लियरली कह दिया है कि आपके पास जो डेटा साइंस है के प्रिंसिपल्स हैं वो किस पे अप्लाई होंगे, बिग डेटा पे भी होंगे और ऑफ कोर्स स्मॉल डेटा पे भी होंगे। क्योंकि डेटा बिग होगा या स्मॉल होगा, जो आपके पास बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल नॉलेज है या बेसिक ऑफ मशीन लर्निंग नॉलेज है या बेसिक ऑफ डेटा साइंस नॉलेज है, वो चेंज नहीं होगी। वो सेम प्रिंसिपल्स होंगे जो इनके ऊपर अप्लाई होंगे। इसके बाद जो है वो आपके पास कुछ थ्योरीज हैं और टेक्निक्स हैं जो कि इस फील्ड में यूज होती हैं, और उनका मकसद ये होता है कि वो इन्वेस्टिगेट करें और एनालाइज करें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, और क्या करें उससे डिसीजन मेकर जो है इंडस्ट्रीज के अपने डिसीजंस लें, सच एज साइंस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फाइनेंस एंड एजुकेशन। ये सारी फील्ड्स हैं जिसमें डेटा होता है और डेटा यूज होता है, वेदर इट इज गोइंग टू द इलेक्शन पर्पजेज, whether it is going to the finance purposes, education purposes, and go on. Similarly, there is some computer science fields which are very well known for the data science usage, like pattern recognition, visualization, data warehousing, or AI means artificial intelligence. So these are the fields which are interconnected. The data science field, the artificial intelligence, machine learning, or the statistical modeling. These are the interconnecting fields, and all of this are in the one umbrella which is termed as data science. मैथमेटिक्स इसमें यूज होगा, कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज होगी, कुछ जो है वो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग यूज होगी, कुछ प्रोबेबिलिटी यूज होगी प्रिडिक्शन के लिए। प्रिडिक्शन आपको पता है कि जैसे हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि आइंदा आने वाले सालों में फ्लड पाकिस्तान में आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो हम क्या मेजर्स ले सकते हैं, डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, सिमिलरली कंसंट्रेशन इन डेटा साइंस जो है वो इसमें इन्होंने कहा कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, जैसे मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट द डेटा एनालिसिस। इसी तरीके से आपके पास सॉलिड प्रोग्रामिंग स्किल्स होने चाहिए जिसमें आप यूज कर सकते हैं, या तो आर यूज करें, पाइथन यूज करें, जूलिया यूज कर लें या एसक्यूएल यूज कर लें। तो इसमें से हमने जो सिलेक्ट किया है वो इसमें है आर स्टूडियो, जिसपे हम ये पूरा काम करेंगे, बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, डेटा माइनिंग करेंगे इसकी, डेटाबेस स्टोरेज मैनेजमेंट, यानी कि जो डेटाबेस स्टोरेज हैं उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उनकी क्या मैनेजमेंट है। सिमिलरली मशीन लर्निंग एंड डिस्कवरी। ये जो वर्ड मशीन लर्निंग है, इट्स अ सबसेट ऑफ द डेटा साइंस and it is very vastly used in these days, and these are very welcomed um, conditions on the job taking opportunities. And it will cover your some supervised learning, that is module 2 from this course, some supervised learning, some unsupervised learning like principal component analysis, machine learning algorithms used in artificial neural network, and some combination of both of these, the principal component analysis and the artificial neural network, factor analysis, and so on. So there are some of these professions where data scientists are going to employed, like the business analytics, like you are watching some courses named as data analytics. So it is about also about data science. So when we use data science for the interpretation of the business, it's going into the business analytics. When it goes to in engineering, it goes in like engineering, data mining, or some healthcare professionals using data science, or also data science, which are the healthcare researchers. So there are so many ways to employ and to use data science, and you are gonna be a data scientist in any company. Like I have done worked as a data scientist in Aga Khan University Hospital, but we are working on the healthcare data sets over there, and I have worked on the same algorithms like artificial neural network, principal component analysis, etc. So it is a data science who can employ it anywhere according to the data set and expertise of that data scientist. So data scientists are the key to realizing the opportunities presented by big data.
इनके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, सारी एक्सपर्टीज हैं डेटा साइंटिस्ट के पास कि वो किस तरीके से वो बिग डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। दे ब्रिंग स्ट्रक्चर टू इट, यानी कि एक डेटा पता नहीं किस फॉर्म में है, आप उसको स्ट्रक्चर करेंगे अपने सब्जेक्ट के लिहाज से, अपने हाइपोथेसिस के लिहाज से और अपने मोटिव के लिहाज से। अपने हाइपोथेसिस इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म, but if we talk about in layman things, so it comes to the motive of your research or the work you are going to do. So there are some compelling patterns in it. If there is some pattern that after every 5 years there is a flood or the rain in going is going to come in Pakistan, so you can advise executive or the planners or the decision makers according to that prediction or the data patterns. So it goes for the products, processes and decisions. अगर कोई इंजीनियर है, वो डेटा साइंटिस्ट बना है, वो यूज कर रहा है डेटा साइंटिस्ट साइंस की चीजों को, तो वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर कर सकता है। वो बता सकता है कि ये प्रोसेसेस फेल हो जाएंगे या सक्सेसफुल होंगे और उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सकता है। इसी तरीके से अगर कोई बिजनेस में हम यूज कर रहे हैं डेटा साइंस को, तो वन पर्सन कैन यूज इट्स नॉलेज ऑन द decision making about the businesses, the products, the that some juice is very much applicable or going to be very popular in in the in customers. So ये सारे decisions कौन लेगा? डेटा पैटर्न्स के जरिए से होंगे और डेटा साइंटिस्ट के जरिए से होंगे। ऐसे नहीं होता कंपनीज में कि कोई आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और आपको उसकी कोई हिस्ट्री नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता और आप बैठ के देख रहे हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो कोई इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो, कोई आपके पास जो है वो बिजनेस इंडस्ट्री हो, या आपके पास जो है वो कोई क्लाइमेट इंडस्ट्री हो, मीन्स के यू आर एसोसिएटेड विद सम गवर्नमेंट, तो वहां पर डिसीजंस होते हैं। जैसे यूएस में, फ्लोरिडा में, कैलिफोर्निया में जब भी फ्लड्स आते हैं, तो आप जो है वो एसोसिएट किससे करते हैं कि उनको पहले से ही पता होता है, वो वैकेंट कर लेते हैं प्लेसेस को, उनको पहले से ही पता होता है, वो चीजों को बेहतर करते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक्स आते हैं तो उसको मैनेज कर रहे होते हैं, जैसे अभी टर्की में आया है। ठीक है, तो एक ग्लैंस में सब कुछ खत्म हो गया। तो अ डेटा साइंटिस्ट विल गोइंग टू मेजर द इंटेंसिटी और द disaster which has done in Turkey. So what are the economical and the financial disaster? If they have done some prior work on it, so they can easily uh, allocate the sources to the victims. तो ये किसी भी फील्ड में यूज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डेटा सेट विच यू आर यूजिंग और द थिंग्स विच यू गोना go to find out. So there are some domains of the data science, like it is going into data engineering, some scientific methods. The mathematics is also used in data science and statistics and the advanced computing, visualization, hacker mindset. If somebody is going to hack the thing, it must know the data knowledge, some data requisite. और इसकी डोमेन एक्सपर्टीज क्या है कि आपके पास कितनी एक्सपर्टीज है इनको यूज करने के लिए। इसी तरीके से डेटा साइंस जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। ये वापस इसमें ही आएगा कि बिजनेस एनालाइज होगा, बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं या डोमेन नॉलेज कितनी है, प्रेजेंटेशन है। तो इट्स अ होल प्रोसेस। इट इंक्लूड्स स्टैटिस्टिक्स, यू कैन सी द मशीन लर्निंग एंड द डेटा माइनिंग। ये जो तीन चीजें हैं ये इसके पिलर्स हैं, जिसमें सब सेट में आपके पास जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके पास प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, आपके पास कंप्यूटिंग की नॉलेज है। जब कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करने के लिए जो है वो डेटा को ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इसके बाद मुझे आपको ये बताना था कि इसमें आप हाउ कैन यू डाउनलोड योर software from the computer on laptop. So I'm going to share it with you. If you are able to download it by yourself, you can go with this. Mm, you are watching my email by now. I want to make you see our studio, okay? So can you see our studio download? I am hoping to have here, okay? Iqra, please reply me. Are you watching the screen? Our studio free download. Okay. So when you turn on your laptop, you can go through with it.
by writing RStudio free download, and then you need to click on this RStudio free desktop POSIT. ठीक है? RStudio has a backup with um, R is another software which used to suppose backup the RStudio. Okay, so RStudio is the next level thing, but the on the back it's using R. So you need to first install the R on your computer. So you can see here, download and install R. Okay, I have already downloaded it and using it. So there is no point कि मैं इसको download करूँ. तो आप इसको download जैसे ही start करेंगी, तो you will have a page like this. So, okay, तो आप यहाँ से जो है वो इसका विंडोज डाउनलोड लेंगी फॉर विंडो. ठीक है, बिकॉज आई होप दैट यू आर नॉट यूजिंग लिनक्स और द मैकओएस, यू आर यूजिंग विंडोज. ठीक है, तो आप जैसे ही इसको डाउनलोड स्टार्ट करेंगी तो ये इसका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा. इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक दीज थिंग्स. ठीक है, और इसके बाद जो है वो हमें जो इंस्टॉल करना पड़ेगा वो क्या होगा, वो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा आर स्टूडियो को. So you can see on the same page, there is written that download RStudio desktop for Windows. Once you have clicked it, it will show you like this, RStudio XC. Okay, let me show you. ये मैंने इस पे क्लिक किया है. It's working really slow by now. इसमें कुछ स्टेप्स होंगे और फिर उसमें वो आपसे पूछेगा कि आपके पास 64 बिट है मशीन या फिर जो है वो, ये देखें यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैं इसको नहीं करना चाहती तो मैंने उसको पॉज कर दिया क्योंकि मेरे पास ये पहले से ही है. तो ये इसमें आपसे पूछेगा पहले कि आपकी मशीन जो है वो 64 बिट की है या 32 बिट की है. इसको मालूम करने के लिए आप राइट कर सकते हैं अपने इस पे लैपटॉप पे. लेट मी शो यू. विंडोज 64 बिट और 32 बिट. ठीक है, तो आप जाएं स्टार्ट बटन पे और स्टार्ट बटन ऑफ योर लैपटॉप. आई एम होपिंग दैट यू कैन सी इट. व्हाट इज द स्टार्ट बटन ऑफ द लैपटॉप? और विंडोज ऑन द लैपटॉप ऑन द साइड. ठीक है, एक जो 4 विंडोज जैसी बनी हुई होती है लैपटॉप के ऊपर, तो हमने उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और फिर सेटिंग्स पे हम क्लिक करेंगे तो उसमें